सहाय जिनवरिंदे असहाय परक्रमे महावीरे पणमेय शिरसा ओच्छम तेचूलियम सुनुह ओ एयमणो। सहाय जिनवरिंदे वृषभादिक जिनेन्द्र भगवान को मतलब 24 तीर्थंकरों को कैसे वे असहाय पराक्रम जिनका पराक्रम असहाय तो उनको पुरुषार्थ अकेले पुरुषार्थ किया है, कोई भी साथ साथ में पुरुषार्थ करके या दूसरों के से पुरुषार्थ करके भगवान नहीं बनता है। जरूरत नहीं मतलब केवल अकेले। हाँ, असहाय ज्ञान, केवल ज्ञान को असहाय ज्ञान भी कहते हैं। तो असहाय पराक्रम जिनका है और जो महावीर है ऐसे वृषभादि जिनेन्द्रों को शिरसा प्रणम्य मस्तक नवा करके नमस्कार करके त्रिचूलियम ओच्छम त्रिचूली का अधिकार मैं कहता हूँ। एय मनो सुनो, हाँ तुम लोग एकाग्र मन से सुनो, क्योंकि हम बताएंगे और आप एकाग्र मन से नहीं सुनेंगे तो ग्रहण नहीं होगा, नुकसान शिष्य का है गुरु का नहीं है। अब इसमें त्रिचूली का अधिकार नाम दिया है, तो चूलिका का अर्थ होता है जो बताया गया है उसी को वापस विशेष बात बताना, या जो बात नहीं बताई गई है उक्त अनुक्त दुरुक्त चिंतनम चूलिका, मतलब जो कठिनाई से गई मतलब बताया गया है उसको और थोड़ा सरल करने के लिए उसमें जो बात नहीं बताई गई है उसको बताने के लिए चूलिका कही जाती है। तो यहाँ पर जो बंध उदय सत्व बताया गया है उसी के बारे में यहाँ विशेष कथन करेंगे, इसलिए इसको चूलिका अधिकार कहा है। तो त्रिचूलिका अधिकार है, तो इसमें 3 प्रकार है। पुढे सांगणार आहे तिने जे सांगितलं नाही, जो नहीं कहा है, हाँ जो अभी तक बताया नहीं उसको बताना, या जो बताया गया है लेकिन वो कठिन हो है तो उसको सरल बनाने के लिए वापस बताते हैं, तो इसे उसको चूलिका कहते हैं। उक्त अनुक्त दुरुक्त चिंतनम चूलिका ऐसा लिखा है नीचे। तो इसमें 9 प्रश्न 3 चूलिका है, इसलिए इसको त्रिचूलिका कहा। एक है 9 प्रश्न चूलिका, दूसरे है पंचभागार चूलिका और तीसरे दशकरण चूलिका। मतलब इस एक अधिकार में 3 विषय आएंगे। पहले 9 प्रश्नों का उत्तर दिया है, फिर 5 जो संक्रमण है 5 प्रकार के संक्रमण भागार, हाँ उसका वर्णन किया है, कौन कौन सी प्रकृति का संक्रमण किस प्रकार का संक्रमण होता है, और फिर 10 करण जो कर्म की 10 अवस्थाएं हैं उसका वर्णन किया है। तो पहले 9 प्रश्न चूलिका है, उसको अगली गाथा में वो 9 प्रश्न कौन कौन से हैं वो बताते हैं। बंधो उदयादो पूवं पच्छा समं विनस्सदिशो सपरो भयोदयो वा निरंतरो शांतरो उभयो। पहला प्रश्न है 3 प्रश्न की एक ग्रुप करना। पहले 3 प्रश्न कि किम बंधो उदयादो पूवम पच्छा समम, 3 प्रश्न हो गए। क्या बंध उदय से पहले होता है कि बंध उदय के से बाद में होता है विच्छिन्न, या साथ में होता है। सम मतलब साथ में, बंध उदय के साथ में विच्छिन्न होता है। विनस्सदी है ना शब्द, नष्ट होता है। सो सपरो उभयोदयो वा, या बंध अपने उदय में होता है, स मतलब या पर उदय में होता है या उभय उदय में होता है, मतलब स्व में और पर दोनों के उदय में होता है। ये 3 प्रश्न है। फिर बंध निरंतर होता है कि शांतर होता है कि शांतर निरंतर होता है। ऐसे 9 प्रश्न एक गाथा में पूछे हैं। हाँ हाँ, लेकिन संक्षेप में कैसे बराबर गाथा में बिठाया आचार्य ने। तो इस प्रकार के 9 प्रश्न पूछे हैं। अब इन 9 प्रश्नों का जवाब देते हैं आगे। अपन पहले इसको निकालेंगे फिर गाथा पढ़ेंगे। बिना देखे कोई देखना ही नहीं नोट्स में, बिना देखे अपन निकालेंगे अपनी बुद्धि से।
फिर उसमें जो रह जाएगा तो उसको देखेंगे। तो अपन क्या देखना है कि उदय विच्छित्ति के पूर्व किसकी बंध विच्छित्ति हुई, उदय विच्छित्ति के बाद किसकी विच्छित्ति हुई, ऐसी कौन कौन सी प्रकृतियां हैं, और दोनों की एक साथ विच्छित्ति हुई ऐसी कौन कौन सी प्रकृतियां हैं। तो अभी इस गुणस्थान में के अनुसार अपने को पता है कि कहाँ पर किसकी बंध विच्छित्ति और उदय विच्छित्ति है। तो पहले अपन 8 कर्म क्रम से चलते हैं। पहले कौन सा कर्म है, ज्ञानावरण। ज्ञानावरण, और वो साथ में चलते हैं, 14 ले लो तो चलता है, 5 ज्ञानावरण, 4 दर्शनावरण और 5 अंतरा। इनका जोड़ा कभी टूटता नहीं है, बराबर सबका बंध उदय और सत्व विच्छित्ति साथ में है। तो इनकी बंध विच्छित्ति पहले है कि उदय विच्छित्ति पहले है? हाँ, पहले बंध विच्छित्ति है, फिर बाद में उदय विच्छित्ति। तो किस रकाने में आएगी वह प्रकृतियां, बंध उदय विच्छित्ति के पूर्व बंध विच्छित्ति, तो इस रकाने में वो प्रकृतियां जाएगी। तो यहाँ कौन कौन सी आई, 5 ज्ञानावरण, 4 दर्शनावरण, 14 घाती की कहे तो भी चलता है, वो उसका यही है नाम ही है 14 देश घाती। एक साथ लिखती हूँ, 14 घाती। घाती की 14 प्रकृति कौन सी बोले तो ये लाइन थोड़ी ये हो जाएगी। इसकी बंध विच्छित्ति है 10वें में और उदय विच्छित्ति है 12वें में। ज्ञानावरण तो समाप्त हो गया, दर्शनावरण की 4 हो गई। उसमें दर्शनावरण की अब कौन सी रही, स्त्यानत्रिक। हाँ, अभी बात पूछना था पहले। स्त्यानत्रिक की बंध विच्छित्ति 2 में और उदय विच्छित्ति 6 में, इसलिए वो किस में आएगी, इसी में आएगी। तो 3 स्त्यानत्रिक। इसकी बंध विच्छित्ति 2 में और उदय विच्छित्ति 6 में। निद्रा और प्रचला 2 रहे। तो निद्रा प्रचला किस में आएगी, निद्रा प्रचला की बंध विच्छित्ति 8वें गुणस्थान के पहले भाग में है और उदय विच्छित्ति 12वें में है। तो 2 निद्रा भी यहाँ पर ही आएगी, निद्रा और प्रचला। 8वें गुणस्थान में सामान्य लिखती हूँ और 12वें में उदय विच्छित्ति है। दर्शनावरण समाप्त हो गए। तीसरे है अवेदनीय कर्म। तो वेदनीय में असाता वेदनीय, उसकी बंध विच्छित्ति 6 में और उदय विच्छित्ति 13वें 14वें में होगी। तो वो भी कहाँ है, यहीं पर। साता वेदनीय की बंध विच्छित्ति कहाँ होती है, 13वें में, और उसकी उदय विच्छित्ति 14वें में, इसलिए वो भी किस में आएगी, इसी में आएगी। एक असाता, असाता और साता। 6 में बंध विच्छित्ति और 14वें में उदय विच्छित्ति। इसकी 13वें में बंध विच्छित्ति और 14वें में उदय विच्छित्ति। वेदनीय हो गया। अब मोहनीय। मोहनीय का पहला मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का वो दोनों के 14वें में की है ना उदय विच्छित्ति। हाँ, अब यहाँ हाँ जो आगे कौन से मिथ्यात्व, मिथ्यात्व की बंध विच्छित्ति और उदय विच्छित्ति कहाँ होती है, 7 में। तो कहाँ आएगी वह, यहाँ 7 में है, इसलिए एक मिथ्यात्व यहाँ आएगी। 7 में तो पहला गुणस्थान है, गुणस्थान 1। अब उसमें मोहनीय जो है 16 कषाय, मिश्र और संयुक्त का तो बंध होता नहीं, इसलिए प्रश्न नहीं उसका बंध। हाँ, अनंतानुबंधी की किस में होती है, दूसरे गुणस्थान में बंध और उदय विच्छित्ति एक साथ है, और अप्रत्याख्यान की 4 में, प्रत्याख्यान की 5वें में, और संज्वलन की, संज्वलन क्रोध मान और माया, इन 3 की। तो कितने कषाय हो गए, 15 कषाय हो गए। 15 कषाय मतलब एक संज्वलन लोभ को छोड़कर सब 15 कषाय का दोनों का एक साथ। अब इसमें अलग अलग लेना, दूसरे में गुणस्थान में अनंतानुबंधी, 4थे में अप्रत्याख्यान, 5वें में प्रत्याख्यान और 9वें में संज्वलन क्रोध मान माया लो, क्रम से लेना। अब इसमें हाँ
आगे रहेगा अब नौकश है। संज्वलन लोभ को कहाँ रखना? बंध विच्छुत्ति पहले और उदय विच्छुत्ति बाद में। तो कहाँ आएगा? इसमें आएगा ना, बंध विच्छुत्ति पहले हुई 90 में। हाँ, संज्वलन लोभ। जरा सा संज्वलन लोभ की बंध विच्छुत्ति 90 में और उदय विच्छुत्ति 10वें में है। बराबर। अब मोने में से 6 नौकश रह गए। इसमें वेद 3 है। नपुंसक वेद बंध विच्छुत्ति के कौन से गुणस्थान में है? पहले में और उदय विच्छुत्ति 90 में। तो इसी में आएगा स्त्री वेद दूसरे में बंध विच्छुत्ति, उदय विच्छुत्ति 90 में। और पुरुष वेद कहाँ आएगा? या नपुंसक वेद और स्त्री वेद। बंध विच्छुत्ति पहले में, ये ऊपर ऊपर हो रहा है क्या? नपुंसक पहले में और 90 में उदय विच्छुत्ति 2 और 90 में। और पुरुष वेद यहाँ पर 7 में आएगा। पुंवेद 90 गुण स्थान में। और उसमें हास्यरति, हास्यरति की बंध विच्छुत्ति 8वें में और उसकी उदय विच्छुत्ति 8वें। 7 में ही दोनों होंगे, हास्यरति भय जुगुप्सा। इनका चारों का हास्य रति भय और जुगुप्सा 8वें में ही इसकी बंध विच्छुत्ति है और 8वें में ही उदय विच्छुत्ति है। अरति शोक रह गए इसमें। अरति शोक की बंध विच्छुत्ति और उदय विच्छुत्ति 8वें में है, इसलिए 2 अरति शोक। शोक अरति या अरति शोक लिखो। 8वें में उदय विच्छुत्ति। मोहनीय हो गया पूरा। आयु, आयु में पहले नरकायु, अरति शोक की उदय विच्छुत्ति 8वें में है ना। अब इसमें कौन से आयु? नरकायु, उसकी बंध विच्छुत्ति कहाँ होती है? पहले में होती है। हाँ, नरगति, नरगत्यानुपूर्वी और नरकानुपूर्वी तीनों लेते साथ चलेगा, नहीं तो अपन अलग इस क्रम से ही चलते हैं। नरकायु उदय बंध विच्छुत्ति पहले में और उदय विच्छुत्ति 4थे में। दूसरी आयु है तिरंचायु। तिरंचायु की बंध विच्छुत्ति दूसरे में और उदय विच्छुत्ति 5वें में। मनुष्यायु की बंध विच्छुत्ति 4थे में। चारों आयु इसी में आएंगे, मनुष्यायु और देवायु नहीं। तिरंचायु की हो गए ना दूसरे में। हाँ, ये जरा हे रेशा खाली वर व्हायला लागले। तर मनुष्यायु की 4थे में बंध विच्छुत्ति और 14वें में उदय विच्छुत्ति। मन देवायु की क्या होगी? बंध विच्छुत्ति कहाँ है? 7वें में। और उदय विच्छुत्ति कहाँ है? 14 को कहाँ पर आएगा? हाँ, बीच में आएगा यहाँ पर। ये सब खाली था, अब एक आ गए इसमें। देवायु उदय विच्छुत्ति 4थे में है और बंध विच्छुत्ति 7वें में है। इसमें वो मैंने नोट्स में शायद इधर बंध विच्छुत्ति और इधर उदय विच्छुत्ति लिखा है, और यहाँ जानबूझ करके पहले लिखा है क्योंकि उदय विच्छुत्ति के पश्चात बंध विच्छुत्ति है। हाँ, तो उसको आगे लिखा है। अब आयु हो गया। नाम कर्म। अब नाम कर्म पहले है नरगति अनुपूर्वी, साथ में लेते हैं उसके। नरगति नरगत्यानुपूर्वी। हाँ, उसकी बंध विच्छुत्ति पहले है कि उदय विच्छुत्ति पहले है? बंध विच्छुत्ति पहले गुण स्थान में है और उदय विच्छुत्ति भी 4थे में है, तो यहाँ पर आएगा साथ में। मनुष्यानुपूर्वी
चौथे में। अब देवगति और देवगत्यांपूर्वी इसकी बंध विच्छुत्ति कहाँ है? आठवें के छठे भाग में। और उदय विच्छुत्ति चौथे में। तो उदय पहले है क्या बंध पहले है? उदय विच्छुत्ति पहले है और बंध विच्छुत्ति बाद में। इसलिए यहाँ पर देवद्वीप। उदय विच्छुत्ति चौथे में और बंध विच्छुत्ति आठवें के छठे भाग में। अब आगे गति और अनुपूर्वी हो गई। शरीर, औदारिक शरीर और बंधन, जाति जाति, एक केंद्र यदि चार जाति, हाँ एक साथ लेते हैं। हाँ वो कहाँ लिखना? एक केंद्र यदि चार जाति की बंध विच्छुत्ति कहाँ? यहाँ पर शायद वो एक साथ होती है, वो लिया है पहले गुणस्थान में किया ना अभी। तो चार जाति, एक केंद्र यदि चार जाति, इसकी बंध विच्छुत्ति भी पहले में और उदय विच्छुत्ति भी पहले में। पंचेंद्रिय जाति, उसकी बंध विच्छुत्ति और उदय विच्छुत्ति चौदहवें में आएगी, इसलिए उसको यहाँ रखेंगे। उदय विच्छुत्ति आठवें में, बंध विच्छुत्ति आठवें में और उदय विच्छुत्ति चौदहवें में। यहाँ पर कौन सी विवक्षा लिए? नहीं अभी अपन ने सब देखा तो उसमें वो पहले गुणस्थान में किया था ना। अब आगे जाति हो गई, गति जाति, फिर शरीर। शरीर और अंगोपांग का जोड़ा जोड़ा करो तो चलता है। औदारिक द्विक, वैक्रिक द्विक और आहरक द्विक। औदारिक द्विक की बंध विच्छुत्ति चौथे में है, उदय विच्छुत्ति 13वें, उदय विच्छुत्ति 13वें में है, इसलिए कहाँ पर आएगा वह? इसी में आएगा। यहाँ पर ही लिखते हो अभी नहीं तो यहाँ एक और एक छोटा ही चाहिए, इसके ज़्यादा नहीं आएंगे। उदय विच्छुत्ति की पूर्व बंध विच्छुत्ति। तो यहाँ पर औदारिक द्विक, बंध विच्छुत्ति चौथे में और उदय विच्छुत्ति 13वें में। वैक्रिक द्विक, उसकी बंध विच्छुत्ति 8वें के छठे भाग में और उदय विच्छुत्ति चौथे में। तो कहाँ आएगी? यहाँ ये तो प्रकृतियाँ दूसरे में, या वैक्रिक द्विक। उदय विच्छुत्ति चौथे में, बंध विच्छुत्ति 8वें में। आहरक द्विक, उसकी बंध विच्छुत्ति 8वें में और उदय विच्छुत्ति 6ठे में। तो किस में आएगी? इसी में आएगी। पहले उदय विच्छुत्ति, फिर बाद में बंध विच्छुत्ति। तो 6ठा और 8वां आहरक द्विक हो गया। तेजस और कार्बन, तेजस द्विक, तेजस और कार्बन की बंध विच्छुत्ति और उदय विच्छुत्ति किस में आएगी? यहाँ तेजस द्विक। 8 और 13 शरीर हो गए। फिर अंगोपांग भी हो गए इसके साथ में। और संस्थान, उसमें मुंडक संस्थान और अलग लेंगे, और 4 संस्थान और समचतुरस्र संस्थान। मुंडक संस्थान की बंध विच्छुत्ति पहले में और उदय विच्छुत्ति 13वें में। 4 संस्थान की बंध विच्छुत्ति, उदय विच्छुत्ति 13वें में। समचतुरस्र संस्थान की बंध विच्छुत्ति 8वें में और उदय विच्छुत्ति 13वें में।
तो एक साथ अपन लिखते क्योंकि अभी बोर्ड कम पड़ेगा आपको अपने। तो 6 संस्थान इसी में आएंगे। उनकी बंध विच्छुत्ति पहले और उदय विच्छुत्ति बाद में होती। तो बंध विच्छुत्ति में केवल पहला गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान और 8वां गुणस्थान, और सबकी उदय विच्छुत्ति 13वें में। संस्थान संवनन, वज्रशब्द नाराज संवनन, उसकी बंध विच्छुत्ति 4थे में और उदय विच्छुत्ति 13वें में। और 4 संवनन की बंध विच्छुत्ति और उदय विच्छुत्ति। तो पहला वज्रशब्द नाराज भी इसी में आएगा, वज्रशब्द नाराज संवनन। तो इसकी बंध विच्छुत्ति 8वें में, 4थे में और उदय विच्छुत्ति 13वें में। हाँ इसमें हाँ। तो 6 संवनन सब इसी में आएंगे, 6 संवनन, क्योंकि पहले, दूसरे और 8वें में इसकी सब संवनन नहीं आएंगे। इसमें ये दूसरा जो पहले बीच के 4 संवनन का बंध दूसरे में है। हाँ मतलब ऐसे बंध विच्छुत्ति पहले ही है सबकी और उदय विच्छुत्ति बाद में है। केवल वज्रशब्द नाराज संवनन है, उसका बंध जो है 8वें में वो समाप्त होगा। यहाँ 8 पहला गुणस्थान में असंप्राप्त स्वरूपाटिका संवनन, बीच के 4 संवनन दूसरे में और वज्रशब्द नाराज संवनन 8वें में, 4थे में, 8वें में बराबर 4थे में। और उसका उदय विच्छुत्ति जो है क्रम से पहले 3 संवनन, जो अंतिम 3 संवनन है उसकी विच्छुत्ति 7वें में, 2 संवनन की 11वें में और 1 संवनन की 13वें में। तो सभी बंध विच्छुत्ति पहले और उदय विच्छुत्ति बाद में। 6 संस्थान हो गए, संवनन हो गए। वर्णादि चतुष्क, उसकी उदय विच्छुत्ति, बंध विच्छुत्ति 8वें में और उदय विच्छुत्ति 13वें में। तो वर्णादि 4, 8 और 13। अब अगुर लघु चतुष्क, अगुर लघु उपघात, परघात और उच्छ्वास, इनके ये भी इसी में आएंगे। इसी का है ना ये पहला कोष्टक ही है ये। तो अगर लघु 4, 8वें लघु आदि 8 और 13। फिर अब रह गए व्याहय गति, आतप और उद्योत। आतप का बंध पहले में और उदय विच्छुत्ति पहले में होती। तो आतप यहाँ है, आतप 1 और उद्योत का बंध दूसरे में और वो विच्छुत्ति 5वें में। तो किसमें आएगा? इसमें आएगा उद्योत, दूसरे में और 5वें में उदय विच्छुत्ति। व्याहय गति द्विक, अप्रशस्त व्याहय गति और प्रशस्त व्याहय गति, वो दोनों भी आएंगे इसी में। हाँ क्योंकि उसकी बंध विच्छुत्ति पहले और उदय विच्छुत्ति 13वें में। स्वर द्विक भी इसी में आएंगे, बंध विच्छुत्ति पहले है और उदय विच्छुत्ति बाद में है। व्याहय गति 2, स्वर द्विक 2 स्वर। अब रह गया त्रस दशक में देखना है। त्रस दशक में त्रस, बादर, पर्याप्त, ये तीनों की बंध विच्छुत्ति पहले है, उदय विच्छुत्ति बाद में है। इधर लिखते होंगे जो शेष बचे। त्रस त्रि करेंगे, त्रस, बादर, पर्याप्त, 3 प्रकृतियां। त्रसाद, त्रस 3 त्रिका लिखे तो चलेगा। त्रसाद इसी में आएंगे। फिर त्रस, बादर, पर्याप्त। अपर्याप्त जो है वो कहाँ आएगी? उसकी बंध विच्छुत्ति पहले और उदय विच्छुत्ति पहले में, तो एक साथ आएगी। अपर्याप्त
पहले गुणस्थान में बंध विच्छित्ति और उदय विच्छित्ति है एक साथ। अपर्याप्त की सत्व विच्छित्ति 14वें में है और उदय विच्छित्ति पहले में ही है ना। पर्याप्त पर्याप्त हो गया। त्रस्थावर, उसके उलट जो है स्थावर, सूक्ष्म और साधारण। त्रस्त बादर पर्याप्त के उलट जो है वो इसी में साथ में है। तो 3 पहले गुणस्थान में किया है स्थावर त्रिकोण, स्थावर सूक्ष्म साधारण, इनका पहले गुणस्थान में ही बंध विच्छित्ति और उदय विच्छित्ति होती है। फिर अब ये रह गए व्यावृत्ति 2 द्विक हो गए, स्वर द्विक गए हम। स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ। स्थिर और अस्थिर की बंध विच्छित्ति 6वें में है, स्थिर की 8वें में है और उदय विच्छित्ति दोनों की 13वें में है। तो स्थिर द्विक शुभ द्विक इसी में आएंगे दोनों भी। स्थिर द्विक शुभ द्विक, क्योंकि दोनों की बंध विच्छित्ति और उदय विच्छित्ति, मतलब बंध विच्छित्ति पहले और उदय विच्छित्ति बाद में है। फिर रह गया अब सुभग आदेय कीर्ति, उसके वो भी इसी में आएंगे क्योंकि उसके 8वें में बंध विच्छित्ति है और 14वें में उदय विच्छित्ति है। तो सुभग आदि 3 ऐसा लिखते हैं, सुभग आदेय और यश कीर्ति। और इसके उलट जो है दुर्भग अनादेय, वो कैसे होंगे? दुर्भग और अनादेय की बंध विच्छित्ति दूसरे में, उदय विच्छित्ति 4वें में, वो भी यहाँ पर आएंगे। लेकिन ये अयश कीर्ति जो है उसकी बंध विच्छित्ति कहाँ है? 6ठे में और उदय विच्छित्ति है 4थे में। तो किस में आएगा? इसमें आएगा अयश कीर्ति। उदय विच्छित्ति 4थे में और बंध विच्छित्ति 6ठे में। और यश कीर्ति जो है वो इसमें आ गए। अब रह गए कौन सा? दुर्भग और अनादेय, वो भी इसी में आएंगे, दुर्भग अनादेय। निर्माण, निर्माण की बंध विच्छित्ति 8वें में बंध विच्छित्ति 13वें में, तो वो भी इसी में आएगा निर्माण। तो ज्यादातर प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति पहले और उदय विच्छित्ति बाद में। ये स्वर द्विक लिखा ना यहाँ पर। और तीर्थंकर प्रकृति की बंध विच्छित्ति 8वें के 6ठे भाग में, उदय विच्छित्ति 14वें में। तीर्थंकर भी इसी में आएंगे। नामकर्म के हो गए ना पूरी, कुछ नहीं रहेंगे। अब ये गोत्र, नीच गोत्र, उसकी बंध विच्छित्ति और उदय विच्छित्ति 5वें और उच्च गोत्र की बंध विच्छित्ति 10वें में, उदय विच्छित्ति 12वें। तो दोनों गोत्र इसी में आएंगे। और कौन से रह गए? हो गए सब, अंतराय भी हो गए। और कितने हो गए टोटल देखो? 4 4 और 3 7 2 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 33 और 3 36 38 39 39 40 42 42 और 2 44 और 2 46 और 6 52 52 और 6 58 58 और 4 62 62 और 4 66 67 68 69 71 72। कितनी प्रकृति है उसमें? कुछ रह गए क्या? बराबर है कि नहीं? बराबर है। नहीं, कुछ रह गए शायद। 81 है ना प्रकृतियाँ है। ये हातचा द्यायला पाहिजे ना, एक मोजायचं राहिलं। 10 हो गए ना। 72 कुठं झाले होते आपले? 71 झाले थे। तो ये 14 है ना, उसका भी एक किया है। तो कितने हो गए सब कुल टोटल?
10 मिला देंगे ना, ये 14 है ना यहाँ पर, 4 मिलाए थे और 1 चला तो द्यायचं, 81 हो गए। और ये कितने हो गए? 1 2 3 5 7 और 8, ये 8 ही बदलते हैं, बराबर है ना। और ये 3 और 1 4 5 5 और 4 9 10 14 15 15 15 30 और 31, बराबर है ना। 81 31 और 8, 120 हो गए, बराबर। 8 और 3 11। देव चौका हारदु ग जस देवा उगा सो पच्चा निश्चता दावानम प्राण थावर चौकानम। और कौन कौन सी प्रकृति है वो बता रहे आगे। 401 नंबर गाथा है। पन्नर कसाय भयदुग हसदु चौजाई पुरिस वेदानम सममे कत्ती साणम शेषगी सीदान पूवम तू। हाँ, कसाय चाहिए, प्राकृत में श नहीं होता है। पन्नर कसाय, 15 कषाय, मतलब एक संचलन लोभ को छोड़कर 15 कषाय। भयदुग हसदुग मैंने भयद्विग भय जुगुप्सा हास्य रति। चौजाई मैंने केंद्रादि 4 जाति। पुरुष वेद, इनका बंध और उदय एक साथ विच्छिन्न होता है। समम 31 इस प्रकार 31 प्रकृतियां, वो ऊपर 8 गई और 31 प्रकृतियां, इनका एक साथ बंध विच्छुत्ति और उदय विच्छुत्ति होती है। और शेष एक ही सीधा न पूवम तू, आचार्य ने सरल कर दिया एकदम, मतलब शेष जो बची 81 प्रकृतियां, क्योंकि 39 हो गए ना, ये 31 और 8 39 प्रकृतियों को कम किया 120 में से, तो शेष बचे जो 81 प्रकृतियां हैं उनका बंध और उदय, पहले बंध विच्छुत्ति होते, बाद में उदय विच्छुत्ति होती है। इस प्रकार 2 गाथा में पूरा किया। 3 प्रश्नों का जवाब हो गया। अब आगे और 3 प्रश्न किए हैं। अपने उदय में बंध होता है कि पर के उदय में बंध होता है कि दोनों के उदय में बंध होता है। मतलब अपना उदय रहते ही जिनका बंध होता है उसको स्वोदय बंदी कहेंगे, और अपना उदय नहीं है दूसरे के उदय में ही जिनका बंध होता है वो परोदय बंदी है। और जिनका बंध अपने भी में अपना उदय हो तो भी होगा और दूसरे का उदय हो तो भी होगा, तो उसको स्वपर दो उदय बंदी कहेंगे, उभय बंदी कहो इसको, वो कहेंगे। अब उसमें भी 3 कॉलम करना है। असहाय परक में महावीरे पनमिय शिरसा ओच्छम तिचूलियम सुनः एयमनो। 9 प्रश्न चूलिका है। त्रिचूलिका में पहले 9 प्रश्न चूलिका है, उसमें 3 प्रश्न का जवाब आपने देखा था। उदय के पश्चात बंध विच्छुत्ति या उदय के पूर्व बंध विच्छुत्ति या उदय के पश्चात बंध विच्छुत्ति या एक साथ बंध विच्छुत्ति। अब और आगे 3 प्रश्न पूछे हैं कि अपने उदय में बंध होता है कि पर के उदय में होता है या दोनों के उदय में होता है। तो अपना उदय रहते ही बंध हो तो सोदय बंदी कहलाएगी, और अपने उदय में कभी भी नहीं बनती है, दूसरे के उदय में ही बनती है, उसको ही परोदय बंदी कहेंगे। और जो अपना उदय रहते हुए भी जिनका बंध होता है और दूसरे का उदय रहते हुए भी बंध होता है तो उसको उभय बंदी कहेंगे। तो उसको अपन निकालते पहले, फिर गाथा पढ़ेंगे। 5 ज्ञानावरण है प्रकृतियाँ, तो उसका बंध अपने उदय में ही होता है, क्योंकि उसका निरंतर उदय है ना, और निरंतर बंध भी हो रहा है, तो अपने उदय में ही उनका बंध होता है। तो क्या करेंगे, इसमें 5 ज्ञानावरण, ऐसे ही दर्शनावरण की 4 प्रकृति, उसका भी ध्रुवोदय रहता है। हाँ, 14 घातिया लिखा तो चलता है। 4 दर्शनावरण और 5 अंतराय।
तो ये 14 प्रकृतियाँ, इसका उदय सदैव रहता है और उसमें ही उसका बंध होता है, तो ये सोदय बंदी कहलाएगी प्रकृतियाँ। अब दर्शनावरण में स्त्यानत्रिक है और 2 निद्रा प्रचला है, इनका बंध कैसे होगा? मतलब जैसे स्त्यान वृद्धि का उदय रहते ही स्त्यान वृद्धि का बंध होता है, कि प्रचला का उदय रहते हुए भी स्त्यान वृद्धि का बंध होता है, तो दोनों का उदय रहते हुए भी बंध होगा ना। स्त्यान वृद्धि त्रिक का उदय रहते हुए भी स्त्यान वृद्धि का बंध होगा, और उसका उदय न रहते हुए भी अन्य प्रचला के या निद्रा के या प्रचला के उदय में भी उसका बंध होगा। तो ये 5 प्रकृतियाँ, 5 निद्रा जो है वो अपने उदय में भी बनती है और अन्य के उदय में भी बनती है, तो इसलिए क्या कहेंगे उसको? स्वपरोदय में आएंगे 5 निद्रा। उसका उदय तो हमेशा रहेगा ना। किसके उदय में? हाँ, रहते हुए भी उसका बंध होता है। निद्रा का उदय नहीं रहते हुए भी निद्रा का बंध होता है। चक्षु दर्शनावरण आदि का उदय है और उसमें भी होता है। मतलब 5 निद्रा का उदय निरंतर नहीं है ना, लेकिन बंध निरंतर है उसका। इसलिए वो सोदय परोदय बंदी आएगी। दर्शनावरण हो गए, अंतराय हो गई। मोहनीय में जो वेदनीय ले लो, वेदनीय में असाता वेदनीय और साता वेदनीय, इनका बंध कैसे होगा? असाता का बंध असाता के उदय में होता है कि साता के उदय में? दोनों के उदय। और साता का बंध असाता के भी उदय में रहता है और साता, मतलब उदय है असाता का लेकिन वो बंध साता का कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। साता के उदय में भी असाता का बंध हो सकता है, इसलिए दोनों वेदनीय स्वपरोदय बंदी में आएगी। अब मोहनीय में मिथ्यात्व का बंध स्वोदय में ही होता है, इसलिए उसको मिथ्यात्व को स्वोदय बंदी कहेंगे। अब 16 कषाय, वो कैसे? क्रोध के उदय में मान का बंध होता है कि नहीं है? या मान के उदय में क्रोध का बंध होता है कि नहीं है? इसका उदय निरंतर नहीं है, कभी क्रोध का, कभी मान का, कभी माया का, कभी लोभ का उदय रहता है, और बंध निरंतर होता है इनका। इसलिए क्रोध के उदय में भी क्रोध का बंध हो रहा है और मान के उदय में भी क्रोध का बंध हो रहा है, इसलिए स्वपरोदय बंदी कहेंगे उसको। और इसी प्रकार हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, और इसका भी वैसा ही होगा। नपुंसक वेद, पुरुष वेद और स्त्री वेद, इनका भी ऐसे होगा। पुरुष वेद का उदय है लेकिन बंध नपुंसक वेद का हो रहा है, मतलब नपुंसक वेद का बंध नपुंसक वेद के उदय में भी होगा, पुरुष वेद के उदय में भी होगा, या स्त्री वेद के उदय में भी होगा, कहीं पर भी हो सकता है ना। इसलिए ये प्रकृतियाँ सब किस में आएगी? स्वपरोदय बंदी में आएगी। वो अपने को उसका ध्यान में नहीं आता है क्या अनंतानुबंधी क्रोध का कभी उदय मतलब होता है, कभी नहीं होता है। साथ में बंध और उदय विच्छुत्ति हो रही, इसलिए अपने को लगता है कि अपने उदय में ही अपना बंध होता है, ऐसा लगता है। लेकिन वो क्रमशः उसका उदय रहता है, कभी क्रोध का, कभी मान का वगैरह। इसलिए 25 कषाय। और मान के उदय में क्रोध का बंध हो सकता है ऐसे। तो इसलिए 25 कषाय स्वपरोदय बंदी में आएगी। और इसका हो गया मोहनी का। अब आयु कर्म, नरकायु का बंध नरकायु के उदय में होगा कि हाँ परोदय बंदी है। नियम से परो के उदय में ही बंध होता है, देव नरकायु का और देवायु का, मतलब उसका उदय रहते हुए उसका बंध नहीं होगा, तो सब परोदय बंदी में आएगी। तो एक नरकायु और देवायु, मनुष्यायु और तिर्यंचायु, क्योंकि उसके अपने उदय में भी बंध होता है और अन्य के उदय में भी होता है। तो 2 आयु, तिर्यंच और मनुष्यायु, इस परोदय बंदी होगी। अब नाम कर्म में पहले गति
जैसे आयु का है ऐसे गति का होगा। जो दो गति है, नरक गति और देव गति, इनका बंध दूसरे के उदय में रहता है। इसी प्रकार नरक गत्यान पूर्वी और देव गत्यान पूर्वी भी नियम से परोदय बंदी। तो यहाँ नरक द्विक और देव द्विक लिखते हैं ना। हाँ, और वैक्रिक शरीर वैक्रिक अंगोपांग भी लिया तो चलता है। हाँ, अपन थोड़ा सा समझने के लिए करते, देव द्विक, नरक द्विक और वैक्रिक द्विक, इनका बंध अपने उदय में नहीं होता है, इसलिए सब परोदय बंधी आएगी। और आहारक द्विक का भी वैसे होगा। आहारक शरीर आहारक अंगोपांग भी पर के, क्योंकि जहाँ उदय वहाँ बंध नहीं है और जहाँ बंध है वहाँ उदय नहीं है, इसलिए वो भी इसमें आएंगे आहारक द्विक। मनुष्य द्विक और तिर्यंच द्विक, इसका स्वपरोदय बंधी में आएगी। तिर्यंच गति तिर्यंच गत्यान पूर्वी द्विक और मनुष्य द्विक। जाति एकेंद्रियादि जाति, अब इसका वो भी स्व परोदय बंधी आएगी। पंचेंद्रिय भी पांचों जाति। एकेंद्रिय में भी द्विंद्रियादि का बंध हो सकता है, द्विंद्रियादि में भी एकेंद्रिय का बंध हो सकता है, तो स्वपरोदय बंधी है। जाति हो गई। शरीर में वैक्रियक और आहारक का हो गया। औदारिक द्विक जो है उसका, हाँ दोनों में तेजस और कार्मन तो स्वोदय बंधी होगी ना, क्योंकि उसका निरंतर उदय रहता है, इसलिए उसके अपने ही उदय में उसका बंध है। तो तेजस द्विक स्वोदय बंदी में आएगी। और यहाँ पर कौन से, इधर औदारिक द्विक। ये तीनों खत्म हो गए क्या? हाँ, नाम कर्म के लेना अलग दूसरे। अब हो गए गति जाति शरीर हो गया, अंगोपांग भी हो गया। अब संस्थान, संस्थान जो है उसका भी ऐसे होगा, स्वपरोदय में आएगा कि हाँ, सा संस्थान और संवनन में भी 6 संस्थान और 6 संवनन। वर्णादि 4 भी वो सदैव उनका उदय रहता है, तो स्व उदय में ही उनका बंध होता है। ये 4 और गुरु लघु 4 का भी वैसे होगा। क्योंकि उसका उदय, जिनका उदय निरंतर रहता है ना, उसमें उनका ध्रुव बंदी ने ध्रुवोदय, मतलब ये इनका उदय सदैव रहता है, तब तक उनका बंध है, उदय है तब तक। अगुर लघु चतुष्क हो गया, वर्णादि 4 हो गए। और विहायो गति आतप उद्योत, हाँ, आतप का उदय रहते हुए भी बंद होता है, या उद्योत का उदय रहते आतप का बंद हो सकता है, या अन्य किसी के उदय में हो सकता है। आतप और उद्योत दोनों भी स्वपरोदय बंदी आएगी। व्याय गति उसमें भी स्वपरोदय होगी। व्याय गति अब त्रस दशक है। आगोर लघु चतुष्क में आ गया वह। उच्छ्वास सोबत घेतले का, उसमें आएगा वह। अगर लघु चतुष्क नहीं आएगा इसमें, अगर लघु एक ही आएगा, क्योंकि परघात का उदय रहते हुए भी उसका बंध होता है,
और न रहते हुए भी मतलब अपर्याप्त अवस्था में उसका उदय नहीं है, फिर भी उसका बंध होता है परघात का। ऐसे ही उच्छ्वास का भी है, अपर्याप्त का बंध मतलब अपर्याप्त अवस्था में उसका उदय नहीं है उच्छ्वास का, लेकिन उसका बंध हो रहा है, इसलिए वो स्वपरोदय बंदी में आएगी। अभी आता था ना धवला में बार बार परघात, इसी के साथ में लेंगे परघात, उपघात तो इसमें आएगा ना। त्रस दशक नहीं, वो स्थिर और अस्थिर का सदैव उदय रहता है ना। शुभ द्विक, शुभ द्विक उनका सदैव होता है ना, इसलिए उसको ध्रुवोदय जो प्रकृति है ना वो सब स्वोदय में आएगी। स्थिर द्विक और शुभ द्विक और शुभ द्विक। निर्माण का भी सदैव उदय रहता है। ये सब ध्रुवोदय प्रकृति है। ये तेजस द्विक, वर्णादि 4, अगुर लघु, स्थिर द्विक, शुभ द्विक और निर्माण, ये नाम कर्म की जो है वो ध्रुवोदय प्रकृति कहलाती है। तो इनका सदैव उदय, इसलिए इनके उदय में ही इसका बंध हो रहा है। स्थिर अस्थिर का बंध ध्रुव नहीं है, उदय ध्रुव है। शुभ अशुभ का भी उदय ध्रुव है, बंध ध्रुव है। ध्रुवोदय 12 प्रकृति है ये। और मिथ्यात्व का भी ऐसे ध्रुवोदय रहता है पहले गुण स्थान में, इसका भी ध्रुवोदय रहता है। तो ये हो गए। अब बाकी के कौन से रह गए? अब त्रस बादर इसमें आ जाएगा वह त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक, त्रस चतुष्क और स्थावर चतुष्क दोनों भी आ जाएंगे ना उसमें। त्रस चतुष्क धीरे धीरे एक साथ स्थावर अपर्याप्त लेंगे कैसे? अब सुभग वो भी दुर्भग दुस्वरा अनादेय शक्ति वो भी इसी में आएंगे, 8 होंगे इसी में। तो वो 8 दुर्भुज चतुष्क। तीर्थंकर कैसे है? वह पुरोदय बंदी में आएगी। उसका पर का उदय होते ही उसका बंध है, क्योंकि अपने उदय में उसका बंध नहीं है, इसलिए तीर्थंकर इधर है। गोत्र, उच्च गोत्र नीच गोत्र, तो उसका भी 100 पर उदय होगा, बंध 2 गोत्र हो गई। तो 100 बंदी हो गई। 5 और 4 9 और 4 9 5 और 10 और 4 14 15 16 17 17 और 4 21 और 1 22 और 2 24 24 और 2 26 और 1 27 बराबर है। 100 बंदी है। और परोदय बंदी 1 8 9 10 11 प्रकृतियाँ केवल परोदय बंदी है। ये सब देवगति संबंधी और नरगति संबंधी है, क्योंकि उसी गति में उसका उदय नहीं बंद नहीं होता है, इसलिए सब परोदय बन जाए। हाँ, हरद्वीप छोड़कर यहाँ हरद्वीप और तीर्थंकर। हाँ, यहाँ कितने हो गए? 5 और 2 7 और 25 32 हो गए। 32 और 38 हो गई। 38 और 7 45 हो गई। 45 और 11 56 और 57 हो गई। 57 और 57 और 5 62 62 और 64 72 80 और 82 प्रकृतियाँ स्वपरोदय बंदी हो गई। 402 और 403 नंबर का था पढ़ना है। सुर निर्याऊतित्थं वेगुव्यछक्कहारमिदेशिं पर उदयेन बंधो
मिच्छम सुमस्स घादियो सुरनिरयाऊ तिथम देवायु नरकायु तीर्थंकर वैक्रेक षटक आहारक यदि ऐसिम पर उदय न बंधो। ये इन प्रकृति मतलब 11 प्रकृति है ना, उनका पर उदय से बंध होता है। मिच्छम सुहमस्स घादियो मिथ्यात्व और सूक्ष्म की जो घातिया प्रकृति है वे, अब वो सोदय से बंधने वाली प्रकृतियां बता रहे हैं। सूक्ष्म सांप्राय में जिन घातियों की बंध विच्छुत्ति होती है वे 14 प्रकृतियां लेना। सूक्ष्म की घातियां उसको कहते हैं, तो वो 14 घाती प्रकृति लेना। और कौन कौन सी है वो आगे 403 नंबर गाथा में बताते हैं। तेज दुगम वर्ण चौ थिर सुह जुगल गुरु निमिन धु उदया सोदय बंधा शेषा बासीदा उभय बंधियो। जो सोदय बंदी है वो कौन कौन सी है बता रहे थे। मिथ्यात्व घाती की 14 सूक्ष्म सांप्राय में जिनकी बंध विच्छुत्ति होते वे 14 मतलब 15 हो गई। तेज द्विक वर्ण चतुष्क स्थिर सुह जुगल स्थिर युगल शुभ युगल अगुरु निमिन मतलब निर्माण, ये सब ध्रुवोदय प्रकृति है 12। मतलब वो ऊपर की 15 और ये ध्रुवोदय 12। इस प्रकार 27 प्रकृतियां जो है सोदय बंधा, याद रखने के लिए सरल एकदम कि सूक्ष्म सांप्राय की जो चित्ती होने वाली 14 प्रकृति, मिथ्यात्व और सब नाम कर्म की 12 ध्रुवोदय प्रकृति, इन 27 का बंध अपने उदय में होता है। और शेषा बासीदा उभय बंधी हो रही हुई जो 82 प्रकृतियां हैं इनका दोनों में मतलब अपने उदय में भी बंध होता है और पर के उदय में भी बंध होता है। ये दूसरे 3 प्रश्न का उत्तर हो गया। अब तीसरे 3 प्रश्न किए हुए हैं कि सांतर बंध होता है कि निरंतर बंध है कि सांतर निरंतर बंधी है। ऐसे 3 प्रश्न है, उसका उत्तर देते हैं आगे। उसको लगाते पहले अपन। तब तक जिनका बंध होता है उसको ध्रुव बंदी कहेंगे। और निरंतर बंदी में क्या है, जिनका बंध चालू हो गया और एक समय में जिनका बंध खंडित नहीं होता है, मतलब प्रतिपक्षी प्रकृतियों के बंध से जिनका बंध खंडित नहीं होता है वह भी निरंतर बंदी में आती है। ध्रुव बंदी है वो तो निरंतर बंदी है ही, लेकिन जो ध्रुव बंदी नहीं है ऐसी भी जो प्रकृतियां कि जो एक समय में उसका नाश नहीं होता है और दूसरे प्रतिपक्षी प्रकृतियों का बंध हो करके, जैसे अभी मनुष्य गति का बंध हुआ इस समय में और दूसरे समय में समझो देव गति का बंध हुआ तो मनुष्य गति क्या हो गई, खंडित हो गई, तो सांतर बंदी है। और आयु कर्म है उसका भी ध्रुव बंध नहीं है लेकिन निरंतर बंध है, क्योंकि एक बार आयु का बंध चालू हो गया तो दूसरे आयु के बंध से वो खंडित नहीं होता है या किसी प्रकार की बाधा नहीं है। 2-3 अधिक समय निरंतर उसका बंध होता है, मतलब अंतर मुहूर्त काल तक उसका बंध होता है। उस रुकती है वो सांतर बंदी, और निरंतर बंदी मतलब अंतर मुहूर्त तो कम से कम उसका लगातार बंध होता है। एक समय से ज्यादा अभी वो ऐसा ले सकते हैं, मरण वगैरह की अपेक्षा से वो 2-3 समय भी ऐसा बंद हो सकता है उसका, लेकिन अनंत नहीं, अनादिकाल से मतलब अंतर मुहूर्त भी वो निरंतर बंदी का है। जो केवल एक समय से खंडित नहीं होती है वो निरंतर बंदी लेना। नहीं हो सकती है, सब निरंतर बंदी ध्रुव बंदी नहीं है, तभी उसका ही अपन देखेंगे। हाँ, और मतलब 3 प्रकार है इसमें। निरंतर बंदी में जो एक समय से भी ज्यादा समय उनका मतलब अंतर मुहूर्त या अधिक काल उसका बंध होता है वह निरंतर बंदी, मतलब प्रतिपक्षी से खंडित भी नहीं होती है उसका निरंतर, जब तक उसकी बंध विच्छुत्ति है तब तक वो बंधती रहेगी, वो निरंतर बंदी में लेंगे। और सांतर बंदी में एक दूसरे प्रतिपक्षी प्रकृतियों से एक समय में जिसका बंध विश्राम को प्राप्त होता है मतलब नष्ट होता है वो सांतर बंदी है। और सांतर निरंतर बंदी मतलब कुछ समय तक तो उसका सांतर बंध है, आगे उसका निरंतर बंध है, वो सांतर निरंतर बंदी है। मतलब जब तक उसकी प्रतिपक्षी प्रकृति रहेगी तब तक वो सांतर बंदी है,
और प्रतिपक्ष प्रकृति की बंध विच्छुत्ति होने के बाद वो निरंतर बंदी होती है। जैसे उदाहरणार्थ नपुंसक वेद है अपना पुरुष वेद, पहले गुणस्थान में नपुंसक वेद का बंध तीनों वेदों का बंध होता है, तो तब तक वो पुरुष वेद कभी नपुंसक वेद कभी स्त्री वेद का बंध होता है, तो सांतर बंदी है। दूसरे गुणस्थान तक स्त्री वेद का बंध होता है, तब तक वो सांतर बंदी है। फिर आगे दोनों की बंध विच्छुत्ति हो गई, तो तीसरे गुणस्थान से आगे निरंतर पुरुष वेद का ही बंध हो रहा है, तो जब तक उसकी विच्छुत्ति नहीं होगी तब तक उसका निरंतर बंध होगा, इसलिए वो निरंतर बंदी हो गई। मतलब दूसरे गुणस्थान तक तो वो सांतर बंदी थी, और तीसरे गुणस्थान से 9वें गुणस्थान के पहले भाग तक वह क्या है, निरंतर बंदी है, सांतर निरंतर बंदी। तो ज्यादातर पाप प्रकृति आएगी सांतर बंदी में, और पुण्य प्रकृति आएगी सांतर निरंतर बंदी में, क्योंकि पाप प्रकृति उनकी बंध विच्छित्ति पहले पहले हो जाती है ना, और 8वें के 6ठे भाग तक वो पुण्य प्रकृति जो है वो शेष रहती है, उनका बंध सांतर निरंतर होगा। ऐसे थोड़ा ये रखना उसका मतलब ये सौदे परोदय में क्या कैसा नहीं, वैसा नहीं, वो तो उसका बताया ना कि सौदय मतलब जैसे वो परोदय उदय तो केवल वो देवगति और नरगति संबंधी आई और आहरक तीर्थंकर आई। बाकी सौदय बंदी मतलब जो ध्रुव उदय जिनका है ऐसी प्रकृति है वो ध्रुव सौदय में आ गई, और बाकी शेष सब प्रकृति सौ परोदय में आ गई। इनका हमेशा बंद होता है निरंतर बंद। तो 14 घाती वो क्या होगी, निरंतर बंदी है। जब तक बंध विच्छित्ति नहीं है तब तक इसका बंध होता ही रहता है, तो वो ध्रुव बंदी है प्रकृतियाँ। तो 14 यहाँ घाती के लिए वे सूक्ष्म सांप्राय में जिनकी बंध विच्छित्ति होती है वे घाती। फिर उसमें स्त्यानत्रिक जो है उसका बंध कैसे होगा, सांतर बंदी में आएगा ना, कभी स्त्यान वृद्धि का कभी नहीं, वो तो निरंतर बंदी है ना। पांचों निद्रा जो है उसका निरंतर बंध होता है, रुकता नहीं है उसका, उदय कभी इसका कभी उसका है, लेकिन बंध निरंतर होता है। इसलिए 47 प्रकृतियां ध्रुवबंदी प्रकृतियां कहलाती है, वो सब निरंतर बंदी में आएगी। हाँ, तो उसमें 14 घाती की है, मतलब सब 19 घाती की कहे तो चलेगी। 5 ज्ञानावरण, 9 दर्शनावरण और 5 अंधकार, 3 घाती की प्रकृतियां हैं। 19 हुई, और उसमें मोहनीय जो है वो भी मिथ्यात्व जो है उसका भी ध्रुवबंध है। 16 कषाय का भी निरंतर ध्रुवबंध है, तो उसके मोहनीय की 17 प्रकृतियां होगी। वो विच्छुत्ति होने लगे, जब तक बंध विच्छुत्ति नहीं होती है तब तक निरंतर बंध होता है, अनादिकाल से लेकर। उदय निरंतर नहीं है, बंध निरंतर है कषाय का। तो 17 मतलब एक मिथ्यात्व और 16 कषाय। मोहनी के, और उसमें जो भय जुगुप्सा है इसका भी बंध निरंतर होता है। उदय निरंतर नहीं है, बंध निरंतर है भय जुगुप्सा। और मिथ्यात्व की रही हास्यरति, शोकरति और 3 वेद। तो इसमें हास्यरति का कभी बंद होता है कभी नहीं होता है, मतलब जो उसमें शोक अरति और शोक है उसका बंध कब तक है, 6ठे गुणस्थान तक है, और तब तक उसके प्रतिपक्ष हास्य और रति का भी बंध होता है। इसलिए अरति और शोक क्या होंगे, सांतर बंदी में आएंगे। और हास्य रति किस में आएगी, सारंतर निरंतर, क्योंकि 6ठे गुणस्थान तक उसका निरंतर सांतर बंध होगा हास्य रति का। और आगे 7वें गुणस्थान में और 8वें के 8वें के लास्ट तक, 7वें और 8वें गुणस्थान में इसका निरंतर बंध होगा हास्य और रति। अब यहाँ पर पुरुष वेद में लिख दीजिए। हाँ, अभी पुरुष वेद जो है उसका भी क्या होगा, दूसरे गुणस्थान तक सांतर बंध होगा और आगे निरंतर। इसमें भी गुणस्थान मतलब ये सांतर बंध का गुणस्थान है इसका 6ठे तक,
और निरंतर बंध का गुणस्थान है 7वां और 8वां गुणस्थान। पुरुष वेद का दूसरे गुणस्थान का सांकर बंध है और तीसरे से 9वें तक उसका निरंतर बंध है। और उसमें नपुंसक वेद और स्त्री वेद उसका क्या होगा, सांकर बंध में आएंगे ये दोनों। ये सांतर बंदी मोहने खत्म हो गए। अब वेदनीय, वेदनीय कभी जो आसाता है उसका तो सांतर बंध होगा और साता का सांतर निरंतर होगा, क्योंकि असाता का बंध होने तक वो सांतर होगा और असाता की विच्युति होने के बाद छठे तक सांतर और 7 से 13 तक उसका निरंतर बंध होगा। सामने सांतर और निरंतर। वेदनीय हो गए। आयु कर्म, चारों आयु कर्मों का बंध एक बार चालू हो गए कि अंतर्मुहूर्त तक रुकता नहीं है, इसलिए वो निरंतर बंधी है चारों आयु। इसमें वो निरंतर बंदी की लेखना थे वो इधर लिखते हैं। ये ध्रुवबंदी नहीं है, ये अध्रुवबंदी है। ध्रुवबंदी 47 अभी पूरी नहीं हुई, उसको यहाँ लिखेंगे। नाम कर्म की जो ध्रुवबंदी प्रकृतियां है तेजस, कार्मन, अगुरु, लघु, उपघात, वर्णादि 4 तेज 9 प्रकृति है ना वो नाम कर्म की ध्रुवबंदी। तेजस द्विक, वर्णादि 4, अगुर लघु, अगुर लघु उपघात होते ना, अगुर लघु उपघात निर्माण, तेजस वर्णादि 4, अगुर लघु उपघात निरंतर बंद होता और निर्माण। ये 47 हो गए क्या, 19 और 17 36, 38 और 2 40 और 4 44 और 3 47। ये ध्रुवबंदी है 47 प्रकृतियाँ, इनका निरंतर ही बंद होगा। और 4 आयु इसमें। और नाम कर्म क्या लेना है मेरे को, आरब्धिक और तीर्थंकर, इसका भी बंद एक बार प्रारंभ हुआ कि उसके उन गुण स्थानों में, जहाँ गुण स्थानों में बंधने योग्य है उन गुण स्थानों में उसका निरंतर बंध होगा। इसलिए आहारक द्विक और तीर्थंकर चौथे गुण स्थान में या 5वें गुण स्थान में उसका बंध प्रारंभ हुआ कि 8वें के 6ठे भाग तक उसका निरंतर बंध होता रहेगा। और आहारक द्विक ये 7 प्रकृतियां हैं अध्रुवबंदी, अनादिकाल से लेकर इसका बंध नहीं है, लेकिन जब बंध चालू हो गया तो अंतर्मुहूर्त के से कम नहीं होता है, ज़्यादा ही होता है, तो इसलिए वो निरंतर बंदी है। तो ये 47 और ये 7 मिला करके कितनी प्रकृतियां हो गई, 54 प्रकृतियां हो गई। अब अभी नाम कर्म की शेष है वो इसी में आएगी दोनों। तो इसका मतलब दीदी आपने ध्रुवबंदी भी और जिस गुण स्थान तक जो प्रकृति बंद में छूटी है वो भी आपने निरंतर बंदी में ले लिया, निरंतर जिनका बंध होता है। अब यहाँ गति जो है नरगति, नरगत्यान पूर्वी, उसका बंध कैसे होगा, सांतर होगा, क्योंकि पहले गुणस्थान में उसकी बंध विच्छुत्ति है, दूसरे गतियों से वो खंडित होती है एक समय में, इसलिए उसको नरगति सांतर बंदी में आएगा। हाँ, तिरेंच द्विक, क्योंकि चौथे गुण स्थान तक इनका बंध होता है मनुष्य द्विक का। ऐसे वो इसमें भी आएगी, सांतर निरंतर बंदी में भी आएगी, तिरेंच ये भी आएगी सांतर निरंतर बंदी में, क्योंकि दूसरे गुण स्थान तक उसका सांतर बंध है और 7वें नरक में और तेज का एक और वायु का एक में निरंतर तिरंच गति और तिरंच गत्यान पूर्वी का बंध रहता है, इसलिए दोनों इसमें आएंगे।
तिर्यंच दिक, मतलब ये निरंतर बंदी 7वें नरक और 7वें नरक के पहले दूसरे गुणस्थान में भी उनका ही निरंतर बंद होता है, और तेज का एक और वायु का एक। और इसके साथ साथ नीच बंद में निरंतर बंद रहेगा शांत रहेगी, वो भी रहेगी थी नरक और तेज का एक और वायु का निरंतर बंद होता है। और ऐसे मनुष्य तिर्यंच में दूसरे गुणस्थान तक उसका शांतर बंद है। और उसी प्रकार मनुष्य द्वीप चौथे गुणस्थान तक इसका शांतर बंद है, मतलब चौथे गुणस्थान तक ऐसा नहीं कहो, क्योंकि पहले जो दूसरे गुणस्थान तक ही कहो इसका शांतर बंद है, क्योंकि जो चौथे गुणस्थान में उसकी बंध विच्युति का देव और नारकियों की अपेक्षा से कही है, तो तीसरे चौथे गुणस्थान में उनको निरंतर मनुष्य का ही बंध होगा, देव और नारकियों को। तिर्यंच गति की बंध विच्युति हो जाती है, उसके बाद उनको निरंतर मनुष्य द्वीप का ही बंध होगा। और 13वें स्वर्ग से लेकर आगे तिर्यंच गति का बंध 12वें स्वर्ग तक होता है, तो 13वें स्वर्ग से आगे सब नियम से मनुष्य गति का ही बंध करते हैं। पहला गुणस्थान हो या दूसरा हो, तीसरा हो या चौथा हो, सभी जो मनुष्य द्वीप का ही निरंतर बंध करते हैं। इसलिए मनुष्य द्वीप का दूसरे गुणस्थान तक शांतर बंध है, और चौथे गुणस्थान में या 13वें स्वर्ग से, हाँ तीसरे चौथे गुणस्थान में और 13वें स्वर्ग से आगे उनका निरंतर बंध है। अब तिर्यंच द्वीप मनुष्य द्वीप हो गया, उसके बाद हाँ देवद्वीप जो है उसका बंध कैसे होगा, मनुष्य तिर्यंचों में दूसरे गुणस्थान तक उसका शांतर बंध होगा, और आगे 8वें के 6वें भाग तक उसका निरंतर बंध होगा देवद्वीप। दूसरे गुणस्थान तक शांतर, तीसरे से लेकर 8वें के 6वें भाग तक इसका निरंतर बंध होगा। गति हो गए और ये हो गए। अब जाति, एक केंद्र आदि 4 जाति, इसका बंध कैसे होगा, शांतर ही होगा। पहले गुणस्थान में उसकी विच्युति होती है, तो एक केंद्र आदि 4 जाति। तिर्यंच द्वीप उधर लिया ना, 4 जाति। पंचेंद्रीय जाति का कैसे होगा, शांतर निरंतर होगा। पहले गुणस्थान में उसका शांतर बंध, आगे उसका निरंतर बंध, हाँ दूसरे से 8वें गुणस्थान तक उसका निरंतर बंध होगा। जाति हो गई शरीर, उसमें औदारिक द्वीप, उसका भी वहाँ क्या होगा, वो भी शांतर निरंतर में आएगी, क्योंकि वहाँ जो देव और मनुष्य नारकी है निरंतर औदारिक द्वीप का ही बंध करते हैं। मतलब वो तिर्यंच और मनुष्य ऐसा तो उसमें ये है, लेकिन औदारिक द्वीप का तो निरंतर बंद करते ना देव और नारकी, और मनुष्य और तिर्यंच जो है वो दूसरे गुणस्थान तक शांतर बंद करेंगे, क्योंकि मनुष्य और तिर्यंच उनका औदारिक शरीर और इसकी विच्युति दूसरे गुणस्थान में होती है, तो इसलिए इसको औदारिक द्वीप और वैक्रिक द्वीप का भी शांतर निरंतर बंध होगा। मनुष्य और तिर्यंच में दूसरे गुणस्थान तक वैक्रिक का बंध शांतर, और आगे तीसरे गुणस्थान से 8वें के 6वें भाग तक निरंतर। इसमें देखो सब पुण्य प्रकृतियां आ रही है इसमें ज्यादातर। औदारिक द्वीप का मनुष्य और तिर्यंच की अपेक्षा से दूसरे गुणस्थान तक शांतर बंध, नहीं इसमें तो हाँ दूसरे गुणस्थान तक ही बंध है, फिर आगे इसका तो यहाँ पर औदारिक देव और नारकियों की अपेक्षा सभी गुणस्थानों में उनको इसका निरंतर बंध होता है देव और नारकियों को, और वैक्रिक द्वीप का दूसरे गुणस्थान तक शांतर बंध मनुष्य और तिर्यंच करते हैं, और तीसरे से लेकर 8वें के 6वें भाग तक निरंतर बंध होता है। औदारिक द्वीप हो गया, वैक्रिक द्वीप हो गया, आहारिक द्वीप हो गया, तेजस द्वीप भी उधर हो गया, असंस्थान
उसमें से मुंडक संस्थान है वो सांतरबंदी होगी, वो निरंतर बंद नहीं होगा ना उसका, मुंडक संस्थान। और असंप्राप्ता सुरपाटिका संवनन भी इसी में आएगा, और 4 संस्थान वो भी इसी में आएंगे। मतलब 5 संस्थान और 5 संवनन वो सांतरबंदी ही होंगे। 5 संस्थान देखते इसमें, अंतिम 5 संस्थान और अंतिम 5 संवनन, क्योंकि इनका पहले और दूसरे गुणस्थान तक ही बंद होता है ना, तो उसमें कभी किसी का कभी किसी का होता है। और 5 अंतिम संवनन, और समचतुरस्र संस्थान और वज्रशव नाराज संवनन वो सांतर निरंतर में आएंगे। समचतुरस्र संस्थान इसका सांतरबंध दूसरे गुणस्थान तक, और तीसरे से लेकर 8वें के 6ठे भाग तक वो निरंतर बंध। वज्रशव नाराज संवनन का दूसरे तक सांतर निरंतर। और संस्थान हमारा संवनन हो गया, वर्गादि 4 भी हो गए, और अगुर लघु और घात भी आ गया। अब रह गया परघात, परघात चतुष्क, उसका नहीं, उसमें दोनों होंगे, क्योंकि परघात का बंध निरंतर का होता है। हाँ, पर्याप्त नहीं, परघात का निरंतर बंध नहीं, पहले गुणस्थान में अपर्याप्त का जब बंध होता है तब उसका बंध नहीं होता है, तो सांतर बंदी हो गए। और जब पर्याप्त का बंध होता है तभी परघात और उच्छ्वास का बंध होता है। पर्याप्त अपर्याप्त है ना, उसके प्रतिपक्षीय कौन है? अपर्याप्त है परघात और उच्छ्वास के लिए, इसलिए प्रथम गुणस्थान में उसका सांतर बंध, और दूसरे गुणस्थान से 8वें के 6ठे भाग तक परघात और उच्छ्वास। प्रतिपक्ष कौन है देखना उसके, तो वो परघात और उच्छ्वास। पहले गुणस्थान तक सांतर, फिर दूसरे गुणस्थान से 8वें गुणस्थान तक उसका निरंतर बंध। आतप और उद्योत उसका भी नहीं, वो तो सांतर बंदी होगी ना, आतप वो सांतर ही होंगी, क्योंकि निरंतर उसका बंध नहीं होता है। पृथ्वी का ही का जब बंध होगा तभी उसके साथ में कभी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, इसलिए आतप और उद्योत दोनों भी सांतर बंदी आएंगे। आतप और उद्योत। जो स्थावर और दशक है, स्थावर सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण, स्थिर अस्थिर अशुभ दुर्भग अनादेय दुस्वर अनादर यशस्वी, इन सब की पहले दूसरे वगैरह गुणस्थानों में बंध विच्छित्ति है, तो इनका सांतर बंध होगा, क्योंकि उसकी प्रतिपक्षी पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है, इसलिए दश स्थावर दशक आएंगे, इसमें सांतर बंदी आएंगे। और जो त्रस दशक है वो सांतर निरंतर बंदी में आएंगे, क्योंकि जब तक इन स्थावर आदि का होता है तब तक सांतर, फिर आगे उसका निरंतर बंध होता है। उसमें वो अब गुणस्थान अलग अलग होंगे। अब गोत्र रह गए, तीर्थंकर भी हो गए, निर्माण भी हो गए। हाँ, व्यायगती राहिले का? हाँ, व्यायगती मग अशी म्हटलं मी का राहिले त्याच्यात। प्रशस्त और अप्रशस्त व्यायगती, अप्रशस्त व्यायगती इसमें आएगी सांतर में, इधर बीच में अप्रशस्त व्यायगती सांतर में आएगी। ये सब देखो पाप प्रकृति सब। हाँ हाँ, और यहाँ पर ये सब देखो, जब वेद में भी वो है ध्रुव घाती कर्म होने से पाप, लेकिन उसकी अपेक्षा से इसको प्रशस्त वेद माना है, नपुंसक और स्त्री वेद की अपेक्षा। यहाँ से रति भी थोड़ा प्रशस्त माना है, और इसमें केवल तिर्यंचत्विक है, वो 7वें नरक और तेज का वायकय की अपेक्षा से केवल निरंतर बंद होता है,
क्योंकि वह दूसरा अच्छा पुण्य प्रकृतियों का बंध नहीं है, इसलिए उसको निरंतर बंदी में मतलब हो गया। नहीं तो ये भी सही से सांतर बंदी, बाकी सब ये पुण्य प्रकृतियां हैं। तो प्रशस्त व्यायगतिक लिखना रहेगी, प्रशस्त व्यायगतिक और एक गोत्र के लिए गोत्र के लिए ऊपर है प्रशस्त लिखे हैं, प्रशस्त हाँ। पुलिस जगह है वहाँ फिर इन चीजों के बीच में प्रशस्त को जाना प्रशस्त व्यायगतिक, ये भी सांतर निरंतर बंदी। दूसरे गुणस्थान तक उसका सांतर होगा और आगे उसका तीसरे से आठवें के छठे भाग में, हाँ छठे भाग तक उसका निरंतर बंदी। फिर रह गया गोत्र, गोत्र के नीचे गोत्र जो है वह सांतर बंदी होगी और उसमें भी सांतर निरंतर होगी, क्योंकि वह निरंतर है ना। उसके साथ में गोत्र, निज गोत्र जो है निज गोत्र, ये दूसरे गुणस्थान तक सांतर बंदी है और आगे तीसरे से सातवें निरंतर बंदी है। और उच्च गोत्र वो भी सांतर निरंतर बंदी है, मतलब दोनों गोत्र सांतर निरंतर बंदी है। इसका दूसरे गुणस्थान तक सांतर बंद है और तीसरे से लेकर के 10वें तक इसका निरंतर बंद है, इसलिए सांतर निरंतर बंदी है। तो कितनी प्रकृति हो गई? ये 54 प्रकृतियां निरंतर बंदी है और सांतर बंदी कितनी हो गई? 2 और 2 4 और 5 और 2 7 8 8 और 4 12 12 और 10 22 और 2 24 अच्छा 2 34 प्रकृतियां हो गई, बराबर है सांतर बंदी। और सांतर निरंतर बंदी कितनी हो गई? यहाँ पर ये 2 और 3 4 4 और 3 7 8 और 10 2 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 और 10 31 और 32, बराबर है 32 प्रकृतियां सांतर निरंतर बंदी है। सत्ते ताल धुवाविय तित्ताहारा उगा निरंतरगा निरय दुजाय चौकम संहद संठान पण पणगम। 405 भी पढ़ते हैं। दुग्गम नादाव दुगम थावर दसगम असाद संडिथि अरदी सोगम चेदे सांतरगा होंति 34। सत्ते ताल धुआ विय तित्ता हारा उगा निरंतरगा। निरंतर बंदी प्रकृतियों का एक लाइन में बता दिया। 47 ध्रुवबंदी प्रकृतियां, तीर्थंकर, आहारक आहारक द्विक और चारायु, ये 54 प्रकृतियां निरंतर बंदी है। फिर सांतर बंदी बता रहे, निरयदु नरगति नरगत्यान पूर्वी जाई चौकम 4 जाति, संवदीपण संठान पणगम 5 संवरण 5 संस्थान। फिर दूसरी 405 नंबर के गाथा में बताया दुग्गमन मतलब अप्रशस्त विहायुगति, आतप और उद्योत, स्थावर दशक मतलब स्थावरादि दश लेना, असाद संडिथि असाता वेदनीय नपुसक वेद स्त्री वेद, अरतिशोक च एदे सांतरगा होंति 34। ये 34 प्रकृतियां सांतर है, इसमें कोई भी मतलब ऐसे पुण्य प्रकृतियां नहीं है, सभी पाप प्रकृतियां हैं। अब सांतर निरंतर बंदी आगे 2 गाथा में बताते हैं। 406 और 407 नंबर गाथा। सुर नर तिरियोरालिय वेगुव्य दुगपसत्थ गदिवज्जम परघात दुसमचौरम पंचेन्द्रिय तसदसं सादम हस्सरदि पुरिस गोददु सप्पड़ि वखम निशांतरा होंति नट्ठे पुनः पड़ि वखे निरंतरा होंति 32। सुर नर तिरिय ओरालिय वेगुविय दुग सबको द्विक लगाना, सुर द्विक, नर द्विक, तिर्यक द्विक
औदारिक द्विक, वैक्रिक द्विक, 5 द्विक हो गए, 10 प्रकृतियां हो गई। पसत्त गति प्रशस्त व्याह गति, वज्रमन वज्रुषभ नाराज सवनन, परघात दु, परघात द्विक, परघात और उच्छ्वास, समचतुरस्र संस्थान, पंचेंद्रिय, त्रसदशक और साद मतलब सातावेदनीय, हस्सरति मतलब हास्यरति, पुरुष वेद, गोत्र द्विक, उच्च गोत्र निज गोत्र, ये सब पड़े वक्र में शांतरा होती, सब प्रतिपक्ष का बंध होते हुए शांत रहे। और नट्टे पुनः पड़े वक्के, प्रतिपक्ष प्रकृतियों का नाश होने पर, मतलब उसकी बंध विच्छुत्ति होने पर निरंतरा होती, निरंतर होते हैं। कौन सी ये 32 प्रकृतियां है? एक उसका ये है, केवल पढ़ते हैं, लास्ट करते हैं इसका, मतलब 9 प्रश्न चूलिका का उपसंहार करते हैं। रणे में चंदो महने नवीना सुनिम्मलो जादो, सो अभयनंदि निम्मल, सो वही हरऊ पावमलम। जथ वर्णे चंदो महने नवीना सुनिम्मलो जादो। कैसे होता है कि जो निर्मल श्रुत रूपी समुद्र है, शास्त्र रूपी समुद्र कैसा है, जिसमें वर्णेमी चंद्र मतलब उत्कृष्ट नेमी चंद्र आचार्य मथन के बिना भी सुनिम्मलो जादो अत्यंत निर्मल हुए हैं। निर्मल चंद्रमा प्रकट हुआ है। कौन सा? वर्णेमी चंदो। उनको हाँ मतलब उनको कुछ ज्यादा मंथन करने की आवश्यकता नहीं हुई, फिर भी वे अत्यंत निर्मल ऐसे चंद्रमा प्रकट हुए। ऐसे कोई हिंदुओं में कथा है ना कि समुद्र में से मंथन करके वो अमृत निकाला था और वो चंद्र में जाकर के स्थित हो गया, मतलब चंद्रमा प्रकट हो गया ऐसा। तो उसका कुछ लेकर के वो किया है कि मंथन के बिना भी, उन्होंने तो मंथन करके निकाला था, लेकिन इन्होंने बिना मंथन के भी ये नेमी चंद्र जो है अत्यंत निर्मल ऐसे प्रकट हुआ है। सो अभयनंदे निर्मल सोई, वह अभयनंदी आचार्य रूपी निर्मल शास्त्र समुद्र, मतलब वो अभयनंदी आचार्य के पास उन्होंने पढ़ा होगा नेमी चंद्र आचार्य ने, तो उनके पास रह करके अपने आप उनको वो सीख गए सब पूरा, उनको ज्यादा मंथन करने की भी आवश्यकता नहीं हुई। तो अभयनंदी रूपी निर्मल श्रुत रूपी समुद्र जो है कि जिसमें बिना मंथन किए भी ये नेमी चंद्र प्रकट हुआ है, ऐसा जो समुद्र है शास्त्र रूपी समुद्र अभयनंदी का, वो हमारे पापमल को हरवो मतलब दूर करे, हमारा पापमल नष्ट करे। इस प्रकार की मंगल भावना की है। ओ जाने यह मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ, यह मैं एक हूँ, अद्वितीय हूँ, मेरे जैसा दूसरा कोई भी नहीं है। मैं ही अपने लिए सर्वस्व हूँ, सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हूँ। अपनी शरण बिना कुछ भी लाभदायक नहीं है। शरण जाने योग्य मैं ही हूँ। यह मैं परम मंगल स्वरूप हूँ। मंगल, शरण और उत्तम यह शुद्ध आत्मा ही है, जानिए। इस चैतन्यमय ध्रुव आत्मा का ही आश्रय लीजिए। यही मैं हूँ, अन्य कुछ भी नहीं हूँ। जो कुछ बाहर दिखाई दे रहा है ये सब कर्म का खेल है। मैं रागादि पुद्गल विकारों से भिन्न शुद्ध चैतन्य धातुमय तत्व हूँ। अमूर्तिक हूँ, अतीन्द्रिय हूँ, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष हूँ। जानिए, ऐसी वस्तु को जानने के लिए साधन भी ऐसा ही उपयोग कीजिए। अमूर्तिक, अतीन्द्रिय, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान स्वरूप साधन के द्वारा
इस अतीन्द्रिय वस्तु को जानिए। शुद्ध चैतन्य स्वरूप ध्रुवोदय स्वरूप ज्ञानोदय स्वरूप आनंदकंद स्वरूप शाश्वत चैतन्य स्वरूप एकोहम ध्रुवोहम सिद्धोहम ओम। विसर्जन। तानम नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं।